ऑल टीईटी चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में सीटेट 2019 में पूछे गए गद्य कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो संस्कृत विषय से है। इसी तरह के प्रश्न एवं कहानी सीटेट में पूछे जाते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न संख्या 91 से 99 तक। 91 अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम 91 से 99 विकल्पात्मकोत्तरेभ्य उचित तमम उत्तरम चित्वा लिखत। कहते हैं कि ये जो नीचे गद्यांश दिया गया है उसको ठीक से पढ़िए और 4 जो विकल्प दिया गया है उसमें से कौन सही है उचित उत्तर लिखिए। 91 से 99 तक। पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरित अस्ति। अत्यंत ही पवित्र जल वाली नर्मदा नदी हम लोगों के प्रदेश के जीवन देने वाली नदी है। ऐसा एव रेवा इति नामना प्रसिद्धा। यही नदी रेवा नदी के नाम से भी जानी जाती है, प्रसिद्ध है। अस्या तटे अनेकानि तीर्थस्थानानि सन्ति। इस नदी के तट पर अनेक तीर्थस्थल हैं। प्राचीन कालादेव अस्या तटे तपस्वीनाम स्थानानि सन्ति। प्राचीन काल से ही इस नदी के तट पर तपस्वियों के स्थान हैं। तपस्या करते हैं तपस्वी लोग यहाँ पर। अतः नर्मदायाः परिक्रमण कृत्वा जना आत्मानं धन्यं मन्यते। इसलिए नर्मदा नदी की परिक्रमा करके लोग अपनी आत्मा को धन्य मानते हैं, समझते हैं। अत्रत्यम नैसर्गिकम सौंदर्यम दर्शनीयम। यहाँ नैसर्गिक सौंदर्य दिखाई देते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य। अनूपपुर मंडले अमरकंटकं नाम पर्वतोस्ति। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नाम का पर्वत है। तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति। वहीं से नर्मदा निकलती है। तदनंतरम ऐसा गहनेषु अरण्येषु उतुंग पर्वतेषु भ्रमणं कुर्वती डिंडोरी मंडलम प्रविशति। इसके बाद यह घने जंगलों में और ऊंचे पर्वतों पर भ्रमण करती हुई डिंडोर मंडल में प्रवेश करती है। डिंडोरीता सर्पाकार गत्या उच्चा बच मार्गेन महाराजपुरं प्राप्नोति। डिंडोरीत सर्पाकार गत्या सर्प की आकृति से जाकर उच्चा बच मार्गेन ऊंचे मार्ग से महाराजपुर में प्रवेश करती है। तथा जावालिकपुरम आगच्छति। इसके बाद जावालिकपुर आता है। श्वेत शिलाखंडानाम कृते प्रसिद्धे मेडा घाट नाम के स्थाने धूमधार जल प्रपात स्वरूपम धारयति। श्वेत शिलाखंडों के लिए प्रसिद्ध मेघा घाट नामक स्थान पर स्थाने धूमधार जल प्रपात के स्वरूप को धारण करता है। तमवलोकनार्थम। उसे देखने के लिए बहवः पर्यटका अत्र गच्छन्ति। अनेक पर्यटक यहाँ पर आते हैं। नर्मदा नद्यामेव बरगी इंदिरा सागर सरदार सरोवरादया बंधा निर्मिता सन्ति। नर्मदा नदी पर ही बरगी इंदिरा सागर सरदार सरोवर आदि बांध निर्मित हैं। एवं वंध्य
विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभयारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादियों विविध लाभा भवन्ति। इसी बांध से विद्युत उत्पादन, बिजली के उत्पादन, भूमि संचरण, खेत को सींचने, जल परिवहन, अभयारण्य निर्माणम, जंगलों के निर्माण में के लिए, पर्यटन स्थल निर्माणम, और पर्यटन स्थल के निर्माण इत्यादियों विविध लाभा, इत्यादि लाभ होते हैं। अब हम लोग तो गद्यांश का अर्थ जान लिए। अब इसी पर आधारित प्रश्न है 91 से लेकर के 120 तक, इसे हम लोग अब अच्छी तरह से देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जना किम कृत्वा आत्मानं धन्यं मन्ते, लोग क्या करके अपनी आत्मा को धन्य मानते हैं। तो पहला है नर्मदाया परिक्रमणम कृत्वा, नर्मदा का परिक्रमण करके, नर्मदा को घूमकर। दूसरा है खरजूर वृक्ष मारूहा, खरजूर वृक्ष मारूही, खजूर के वृक्ष को देखकर। तीसरा है आकंठम भोजनम कृत्वा, पूरी तरह से भोजन करके, आकंठ माने कंठ, कंठ तक भोजन करके। और चौथा है तटे शयनम कृत्वा, नदी के तट पर सोकर। इसमें पहला जो यही इसका उत्तर है कि नर्मदाया परिक्रमम कृत्वा। प्रश्न 92 उद्भवती पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेद अस्मिन प्रयुक्त। उद्भवती के लिए समानार्थक पद इसमें दिया गया है, कथा के तचित्वा लिखत, उसे आप चुन कर लिखिए। पहला है वेगेन धावती, तेजी से दौड़ती है। प्रादुर्भवती, जन्म लेती है, निकलती है। तीसरा नृत्यम करोति, नाच करती है। और चौथा है सम्मोहितम करोति, दूसरे को आकर्षित करती है। इसमें जो दूसरा है वही उत्तर होगा। प्रादुर्भवती, जन्म लेती है, निकलती है। 93 है कि नर्मदाया अपरम नाम अपि अनुच्छेदे प्रयुक्त तच्चित्वा लिखत, नर्मदा के लिए दूसरा नाम भी दिया गया है इस अनुच्छेद में, कहता है उसको चुन करके लिखिए। पहला है सुता, पुत्री। रेवा नाम है। तटम, तट को। सिंघी, सिंघी। इसमें दूसरा उत्तर होगा रेवा। इसमें क्या होगा? दूसरा उत्तर होगा रेवा। क्या होगा? दूसरा उत्तर होगा रेवा। ठीक। इसके बाद देखिए 94 नंबर है कि अमरकंटकम नाम पर्वता कुत्र अस्ति, अमरकंटक नाम का पर्वत कहाँ पर है? तो पहला है नूपुर मंडले, नूपुर मंडल में। दूसरा है प्रभाव मंडले, प्रभाव मंडल में। तीसरा है अनूपपुर मंडले, अनूपपुर मंडल में। और चौथा है श्रीगालस्य गुहायाम, शेर की गुफा में। तो तीसरा अवसर होगा अनूपपुर मंडले। अब अगला प्रश्न है 95 है कि डिंडोरी स्थानात इत्यस्य कृते का शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त। डिंडोरी स्थान से इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? कहता है तचित्वा लिखा, तो उसे चुनकर लिखें। पहला है डिंडोरीता, डिंडोरी से। दूसरा है मेहरोलीता, मेहरोली से। तीसरा है कावेरी, कावेरती, कावेरी से। और चौथा है मनोहरस गृहीता, मनोहर घर से। इसमें पहला उत्तर होगा डिंडोरीता होगा उत्तर। 96 तद द्रष्टुम इत्यस्य कृते का शब्द अनुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्त। उसे देखने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया इस अनुच्छेद में? पहला है तद अवलोकनार्थम, उसे देखने के लिए। दूसरा तस्मात् भीता, उससे डरा हुआ। आकाशात पतितम, आकाश से गिरा हुआ। और चौथा है केशवम प्रति, केशव के प्रति। यही पहला होगा उत्तर। तद अवलोकनार्थम, उसे देखने के लिए। और 97 है, 97 है कि उत्तुंग पर्वतेषु पदे का विभक्ति। उत्तुंग पर्वतेषु पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया। दूसरा होगा सप्तमी है, सप्तमी विभक्ति। 98 है कि बंधा इति पदे किम वचनम। बंधा में कौन वचन है? पहला है बहुवचनम, दूसरा है श्रृगाल वचनम, तीसरा है एक वचनम, चौथा है द्विवचनम। तो बहुवचनम है पहला। 99 है का जीवनदायी सरित अस्ति, कौन जीवनदायिनी नदी है, जीवन देने वाली नदी है? पहला है छाता, दूसरा है नर्मदा,
तीसरा है केलिका, चौथा है मल्लिका। तो ये होगा नर्मदा होगा। कौन होगा? नर्मदा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद छात्रा।